Hello students, today we will study Active English course book, chapter number 1, unit 1, My Hobby. The name of the poem is The Character of Sliced Bread. In this unit, we will study about hobby. Do you know students what is hobby? Hobby is an activity that one enjoys doing in one's spare time. एक ऐसी एक्टिविटी जो कोई भी करना के लिए पसंद करता है जब वो फ्री होता है. डू यू हैव एनी हॉबी? क्या तुम्हारी भी कोई हॉबी होगी? कम वी विल स्टडी हियर पोएट्स हॉबी. यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे? पोएट की हॉबी. टीचर टोल्ड मी आई शुड डू इट. दैट्स द रीज़न आई गॉट hooked. Everyone should have a hobby, saving stamps or reading books. In your bedroom, choose a shelf, set aside a special section. Find something you really like and build a specialist collection. I did what my teachers said, but now they say that I am brain dead. I choose the thing that I love the most. I am a collector of sliced bread. Why would someone save sliced bread? Is it a legitimate task? What do you do with it afterwards? These are the questions adults ask. Some save stamps, some save wells. Everyone saves something, right? I say. I used to save those pocketing cards. Now I am collector of sliced bread. पोइट कहते हैं कि टीचर टोल्ड मी, टीचर ने मुझसे कहा, हम सबसे कहा कि हमें सबको ये करना चाहिए. दैट्स द रीज़न आई गॉट होप. इसलिए वही रीज़न है कि मैंने भी वही किया. हम सब ने उनका हुक्म माना. एवरीवन शुड हैव अ हॉबी. सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है. टीचर ने कहा जैसे किसी की हॉबी सेविंग स्टैम्प्स को सेव करने की होती है, बुक्स रीड करने की होती है, और हमें भी वही करना चाहिए. और मैंने भी वही किया. और वो कलेक्ट करने के बाद टीचर ने कहा कि हमें बेडरूम के यहाँ पे एक शेल्फ बनाना चाहिए और हमें उसका स्पेशल कलेक्शन करना चाहिए. एंड बिल्ट अ स्पेशलिस्ट कलेक्शन. आई डिड वॉट माई टीचर सेड. मैंने भी वही किया जो हमारे टीचर ने कहा. लेकिन अब वही टीचर मुझसे कहते हैं कि आई एम स्टूपिड, आई एम ब्रेन डेड. मैं स्टूपिड हूँ. आई चूज़ अ थिंग दैट आई लव द मोस्ट. टीचर ने कहा जो तुम्हारी हॉबी हो वही करो, और मैंने वही किया. और मैंने क्या कलेक्ट किया? रोटी के टुकड़े, स्लाइस्ड ब्रेड. वाई वुड समवन सेव स्लाइस्ड ब्रेड? क्यों कोई रोटी के टुकड़े सेव करेगा? इज़ इट अ लेजिटिमेट टास्क? क्या ये ऐसा ही कोई वर्क है कि कोई रोटी के टुकड़े कलेक्ट कर सकता है? वॉट डू यू डू विथ इट आफ्टरवर्ड्स? दीज आर द क्वेश्चन एडल्ट टास्क. एडल्ट्स जो बड़े होते हैं वो मुझसे फिर पूछते हैं कि ये रोटी के टुकड़े आप जो कलेक्ट कर रहे हो उसके साथ फिर तुम क्या करोगे? सम सेव स्टैम्प्स, सम सेव वेल्स. एवरीवन सेव समथिंग, राइट? कुछ लोग स्टैम्प्स सेव करते हैं, कुछ लोग वेल्स, और कोई ना कोई, हर पर्सन कुछ ना कुछ तो सेव करता है. सही है ना? आई यूज़ टू सेव दोज पॉकेटिंग कार्ड्स. मैंने भी सेव किया पॉकेटिंग कार्ड्स. नाउ आई एम कलेक्टर ऑफ स्लाइस्ड ब्रेड. लेकिन अब मैं क्या कलेक्ट करता हूँ? स्लाइस्ड ब्रेड. लेट्स स्टडी नेक्स्ट. अब पोइट क्या कहते हैं अब हम आगे फिर पढ़ेंगे. बट्स देयर नो मैजिक इन दैट हॉबी. There's no joy or bliss, they say. How can there be happiness in collecting bits of bread? अब पोइट कहते हैं, जो एडल्ट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो कहते हैं बट देयर इज़ नो मैजिक इन दैट हॉबी. कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है उस हॉबी में. हाउ कैन देयर बी हैप्पीनेस इन कलेक्टिंग बिट्स ऑफ ब्रेड? कैसे किसी को हैप्पीनेस मिल सकती है, कैसे किसी को कोई खुशी मिल सकती है कि रोटी के टुकड़े कलेक्ट करने में? इट्स ओनली मी हु नोज़ द रीज़न. सिर्फ मैं ही हूँ जो रीज़न जानता हूँ. एवरी अदर हॉबी डलर्स
and after a while what happens, my slices magically change color. सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो रोटी के टुकड़ों के साथ क्या होता है. जो मेरी रोटी के जो टुकड़े हैं उनके जो कलर हैं वो चेंज हो जाते हैं. Some turn white and others green. One turn purple and others blue. कुछ वाइट हो जाते हैं और कुछ ग्रीन. कुछ पर्पल हो जाते हैं और कुछ ब्लू. Some change shape and I have seen them moving round my shelving too. और कुछ रोटी के टुकड़े जो होते हैं उनके तो शेप भी चेंज हो जाते हैं. Moving round my shelving too. कुछ ऐसे टर्न शेप्स हो जाते हैं, कोई कर्ल हो जाता है. Their color patterns shift and change. उनके जो कलर पैटर्न्स हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं. Every day is a new surprise. और मुझे वो देख के सरप्राइज फील होता है. They even curl up at the edges and end up marked like the sky. और कुछ तो कर्ल हो जाते हैं, पूरे ही टर्न हो जाते हैं. The secret colors of white loaves. I keep a secret in my head. और ये जो सीक्रेट जो कलर्स हैं, जो वाइट कलर का जो रोटी के ब्रेड्स हैं वो टर्न होते जाते हैं और वो मेरे माइंड में फिट हो जाते हैं. For no one else on the earth but me is the collector of sliced bread. मेरे जैसा कोई नहीं है ये अर्थ पे जो कलेक्ट करता है ये रोटी के टुकड़े और वही जानता है कि क्या मैजिक होता है. So here students, we complete our poem number 1, that is the collector of sliced bread. I know that you will surprise with this hobby. मुझे पता है कि तुम सरप्राइज हो चुके हो. ऐसी कोई भी हॉबी होती है, आपका टर्न है. I think that अगर आपकी भी कोई हॉबी हो तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. If you have any hobby, you will share with your friends, and if you don't, then you will develop a hobby. Okay, I know you will develop your hobby well. So we stop over here.